नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम का, खास डिबेट शो का। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों की। जैसे जैसे ये सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे वैसे नेताओं की हर मुलाकात, हर तस्वीर, हर वीडियो भी सियासी संदेश बनती नजर आ रही है। इस बार चर्चा समाजवादी पार्टी के दफ्तर से सामने आए एक वीडियो की है, जिसने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि टिकट की दावेदारी लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे नेता मुकेश वर्मा ने मुलाकात के बाद दंड बैठक लगाते हुए नजर आए। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर तरह तरह के दावे और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल उस संदेश का है जो इस वीडियो से जनता तक पहुंच रहा है। क्या ये पार्टी के भीतर अनुशासन और समर्पण का प्रतीक था, या ये कार्यकर्ताओं को कोई खास संदेश देने की कोशिश थी, या फिर चुनावी माहौल में एक ऐसा दृश्य है जिसे राजनीतिक रूप देकर अलग अलग तरह से पेश किया जा रहा है। चुनाव के समय तस्वीर और वीडियो अक्सर शब्दों से ज्यादा असर छोड़ते हैं। कुछ सेकंड का एक वीडियो कई दिनों तक राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य घटनाक्रम था जैसे सोशल मीडिया ने बड़ा बना दिया, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? और सबसे अहम, क्या चुनावी मौसम में ऐसे वीडियो जनता की राय पर असर डालते हैं, या फिर असली फैसला सिर्फ मुद्दों और काम के आधार पर होता है? तो इस बीच इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, और ये सवालों के जवाब सिर्फ कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक ही दे सकते हैं, जो ये बता सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जो जनता मान रही है वो सच है, या फिर जो नेता इस वीडियो के पीछे का जो सच है उसे सामने रखेंगे वो सच है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो है जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव के सामने दंड बैठक लगाई जा रही है। लेकिन ये लगाई क्यों जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी जानकारी आज इस खास कार्यक्रम में आप तक पहुंचेगी। तो इस पर बहस के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी, सपा और यहां तक कि राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, जो आप तक उस कहानी को पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से तो देखने वाली बात यह भी होगी कि किस तरीके से तस्वीर नजर आती है। तो हमारे सामने तमाम मेहमान जुड़ गए हैं इस खास कार्यक्रम में। श्वेता दुबे, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। आसिफ, सपा नेता, जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। अमित शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। तो मैं इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत सपा नेता के साथ करना चाहूंगी। आसिफ जी, क्या कहेंगे? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का और नेताजी का जो दंड बैठक लगा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? पहले तो जरा इस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। आसिफ जी। जी नमस्कार मैम, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि ये जो भी क्लिप चल रही है ये अखिलेश यादव जी से अपने क्षेत्र से टिकट मांगने की गुहार लगा रहे थे। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जमीनी सर्वे कराएंगे, जो वहां से जीता हुआ प्रत्याशी होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने फिर कहा कि नहीं भैया, अगर आप हमें टिकट नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जिस तरीके से कार्यकर्ता अपना कोशिश करता है अपने नेता को मनाने की, उस तरह की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब इस वीडियो में अखिलेश यादव को मनाया जा रहा है इस तरीके से, मतलब आप ये नहीं, वो मैं आपको कंप्लीट करना दीजिए मैम। तो इन्होंने कहा कि फिर कि भैया आप हमें टिकट देंगे वरना हम ये हो जाएगा। मतलब उन्होंने अपनी तरीके से कोशिश करी। हालांकि अखिलेश जी बार बार, आप अगर ऑडियो उसको चलाएंगे तो सुनेंगे कि अखिलेश जी ये सब ना करो, ये सब ना करो, इस तरह की उन्होंने बार बार गुहार लगाई। लेकिन कार्यकर्ता वो अपनी तरीके से कर रहे हैं, तो उसकी क्या ही कह सकते हैं। तो मतलब ये जो कुछ किया जा रहा है ये कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई टेस्ट नहीं चल रहा है। मतलब ये वीडियो ऐसे दर्शा रहा है कि कोई टेस्ट चल रहा है। जैसे अब तक किसी अगर सरकारी नौकरी पे इंसान जाता है तो उससे पहले
फिजिकल टेस्ट होता है, तो ये कुछ इसी देखिए, तरीके से होता नजर क्या आ है, रहा देखिए है मेरी बात सुनिए। जैसे कोई सभी फिजिकल पार्टी टेस्ट की तैयारी चल रही हो। आसिफ सभी जी, पार्टी में मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, देखिए ये कोई एग्जामिनेशन या प्री क्वालिफिकेशन वाला या कोई टेस्ट नहीं है जिसको देकर के टिकट प्राप्त किया जाएगा, या किसी अन्य माध्यम से कि भाई चलो ठीक है इसको हम करके अपना। तो ये एक मतलब ये है कि वो अपना परेशान हो गया, आदमी हताश हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने या किसी नेता ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम दंड बैठक लगाओ। ये महज एक तरह का उनको वीडियो द्वारा जाके भ्रमिक फैलाया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई कहीं से इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि हाँ भाई नेता ने, अखिलेश यादव जी ने या पार्टी कार्यालय किसी पार्टी प्रभारी ने उनसे कहा हो कि तुम दंड बैठक लगाओ। जी ठीक है, हमारे साथ श्वेता दुबे भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। श्वेता मैम, क्या कहेंगी? ये वीडियो सामने आया, ये वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा, आपने भी देखा होगा। अब आम जनता के बीच तो सवाल खड़े होते हैं, जवाब तो आप लोगों से ही लिए जाएंगे। क्या कहेंगी इस वीडियो पर? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो अक्सर लोकतंत्र, संविधान और सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असलियत में जब जमीन पर आता है तो ये चेहरा दिखाई पड़ता है। ये वीडियो जो है ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। देखिए, कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ होते हैं, आधारशिला होते हैं। बिना किसी कार्यकर्ता के कोई भी पार्टी का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वप्रथम है, उसके पश्चात सारी चीजें हैं। जैसा कि सपा के प्रवक्ता ने कहा कि वो टिकट मांगने आए थे और फिर वो ऐसे ऐसे करने लगे, तो वो करने लगे। पूरा वीडियो शायद आपने सुना नहीं है, कोई उसमें काउंटिंग भी कर रहा है, 1 2, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही कर रहे हैं, काउंटिंग भी हो रही है। तो ये कहीं से भी कार्यकर्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। और हर राजनीतिक दल में जो भी काम करता है, अगर वो टिकट मांग रहा है तो ये स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। और अगर टिकट मांगने पर ऐसी सजा मिलेगी तो प्रश्न चिन्ह तो स्वयं लग रहा है। और जनता इसका जवाब देगी कि जब अपने कार्यकर्ताओं के का ही सम्मान नहीं है तो आम जनता, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, इनका क्या सम्मान होगा। और सपा शुरू से ही ऐसे रही है। और स्पेशली मैं उन आदरणीय अखिलेश जी को कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। उन्होंने स्टेज पर उनको कुर्सी पर धक्का दे दिया था। हमेशा से वो एक कुछ विशेष ईगो में रहते हैं। और भी मतलब कई बार सार्वजनिक जीवन में इस तरह के दृश्य दृष्टिगोचर हुए हैं। तो ये वही बताता है कि उनका अहंकार सर्वोपरि है, कार्यकर्ता का सम्मान शून्य है सपा में। ठीक है, हमारे साथ अमित शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या कहेंगे? ये वीडियो सामने आया, अब श्वेता जी कह रही है कि अखिलेश यादव इसी तरीके से अपमान करते हैं, और आसिफ जी कह रहे हैं कि ये महज कार्यकर्ता की अपनी अखिलेश यादव को इम्प्रेस करने का तरीका है। तो आप बताइए, इम्प्रेस कर टिकट मिलेगा या जनता के बीच पकड़ अच्छी है तो टिकट मिलेगा? मतलब क्या है ये? इस वीडियो को लेकर आपका नजरिया क्या कहता है आसिफ? देखिए, अमित शर्मा, इसमें सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी बहन जी ने एक बात कही कि उन्होंने अपने पिता को कुर्सी से धक्का दे दिया था। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि माननीय योगी जी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी न जा सके। वो सम्मान था इनका। तो ये कहना गलत है कि देखो वो बाप बेटे की बात, और वो अपने कार्य के लिए नहीं गए थे, स्टेज पर पिता को धक्का नहीं दिया था। वो बदतमीजी है और वो देखिए संस्कार है, दोनों को मिलाइए। मैं बात संस्कार की कर रहा हूँ। आप संस्कार की आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लीजिए श्वेता जी। उन्हें श्वेता जी, आसिफ जी, अमित जी को बोलने दीजिए, उन्हें अपना पक्ष भी रखने दीजिए। अंतिम संस्कार माना जाता है, ये भी संस्कार नहीं था, हिंदू धर्म का संस्कार नहीं है। दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि जो कार्य आज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, शायद उसे जनता भली भांति जानती है। और देखें जिस तरह का वीडियो है, अगर वीडियो हो तो पूरी हो ना अधूरी ना हो। एक बंदा दंड बैठक लगा रहा तो उसके कहने से ये नहीं हो जाएगा कि उन्हें सजा दी गई। वीडियो जब तक पूरी ना हो तब तक मुझे तथ्य पर ये कहना गलत है। चाहे योगी जी मेरी बात सुनिए, अमित जी मेरी बात सुनिए। अगर आपके सामने कोई गलत कार्य हो रहा है तो आप
पहले कुछ सेकंड उस कार्य को होने देंगे, उसके बाद जाके रोकेंगे, या शुरुआत में ही कह देंगे जैसे ही वो झुके तो तुरंत? अगर अखिलेश यादव को वो अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्हें रोकना चाहिए था कि ये गलत कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हो। लेकिन उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड तक उन्होंने बाकायदा पुशअप्स लगाई हैं, दंड बैठक किया है। मेरे ख्याल से अगर आप उन्हें गिनेंगे तो वो 5 से ज्यादा है। यानी कि आप सोचिए 5 बार कोई व्यक्ति उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इस वीडियो का मतलब क्या है? उनकी वीडियो मैंने बड़ी गौर से देखी है अभी, हाँ। आपके चैनल के माध्यम पे। बिल्कुल बताइए। लेकिन उन्होंने पहले 2-3 जो पुशअप लगाए उन्होंने, वो आश्चर्यचकित हुआ क्या था, गिनती कोई भी कर रहा हो। चौथी बैठक पे खड़े होकर आगे चल दिए और उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास करा। हालांकि मैं किसी को यहाँ की डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ये कहना चाहता हूँ, उसका पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन एक वीडियो में देखते हुए किसी में इस तरह का दोषारोप पर लगाना राजनीतिक वो बहुत बड़े लेवल पे, चाहे मान लो योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, या बहन मायावती हो, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी स्टेज पर उत्तर प्रदेश के कि वो किसी को ऐसा करने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या पूर्व केवल राजनीतिक एक दूसरे की छवि खराब करने के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोग कहोगे पुशअप लगा ले। 5 बैठक में बता रही है अमित जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? अगर ये बात आसिफ बोले, सपा नेता, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? मतलब ये बताइए। स्वीटी जी, अब मैं आपसे कहता हूँ, सॉरी आसिफ जी, मेरा नाम स्वाति है और आपके पास मैं अभी आऊंगी। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आऊंगी। आसिफ जी से मेरा सवाल है। आसिफ जी, मुझे ये बताइए कि उस देखिए, मैं पहले आपने को मुझसे कहा था कि आप अपनी बात को सफाई दीजिए, तो मैंने उसका जवाब बड़े शालीनता से अपना जवाब दिया था। आसिफ जी, एक जवाब, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक आपकी मैंने सफाई सुनी, आपने कहा कि कार्यकर्ता हैं वो अपना टिकट लेने के लिए ऐसे कर रहे थे, उसमें अखिलेश यादव की कोई गलती नहीं है। मैंने आपको नहीं टोका क्योंकि वो आपकी सफाई थी। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि इस वीडियो को आपने टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए। अखिलेश यादव बाकायदा खड़े हुए हैं, टेबल पर हाथ रखे हुए, बाकायदा खड़े हुए, और सामने शुरू में जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, नेताजी हैं वो दंड लगा रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। जब 5 से ज्यादा हो जाती तब वो रोकने जाते हैं। अरे भाई अब रुक जाओ, अब इससे बताइए। अब आप कहने दीजिए मुझे, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब बताइए जी। हजारों सैकड़ों लोगों का हॉल है वो, जहाँ पे सब लोग खड़े थे। अखिलेश यादव जी सभी पर नजर रखते हैं। जब तक ये शुरू हुआ था तो आदमी जब पुशअप करता है तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड में एक कर लेता है। तो जब तक अखिलेश जी उस कार्यकर्ता की तरफ अपना मतलब डायरेक्शन लिया, जब तक उनकी तरफ से देखा, तब तक वो 3-4 लगा चुके थे। और अखिलेश जी ने कहा ए क्या कर रहे हो, रोको इसको, रोको, क्या कर रहे हो। लेकिन पीछे खड़े लोग कहने लगे थे 1-2 क्या कर रहा है। तो पार्टी कार्यालय में जब हजारों लोगों की भीड़ होती है, सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, अपनी अपनी बात में कोई मजे लेता है, कोई खुश होता है, कोई हंसता है। लेकिन अखिलेश यादव जी, जहाँ की हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। बाद में 5 से ज्यादा पुशअप्स नहीं हुए। यही काम अगर भाजपा कार्यालय में हो जाता तो कोई कहने सुनने वाला नहीं होता। हमारी बहन श्वेता दुबे जी ने अभी अपनी बात रखी कि कुतर्क मत दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जब सैकड़ों लोग कहीं भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ में कोई भी मूवमेंट होता है तो उसको रोकने के लिए कम से कम 5-10 सेकंड का समय चाहिए होता है। वहीं 5-10 सेकंड के किसी भी तरह का कोई किसी को चांटा मारता है तो उसको डिफेंस करने के लिए भी 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड लगती हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पिताजी का सम्मान नहीं करा। ये पिताजी के सम्मान को लेकर इन्होंने इनका सबका एक रटा डायलॉग चलता है, क्योंकि इनकी पार्टी में एक IT सेल है जो सबको एक डायरेक्शन दे देती है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि भाई ये वायरल करना है, तो ताकि टॉक एंड टाउन हो जाए। टॉक एंड टाउन मतलब कि लोगों की जुबान पर ये चलते चली जाए। वहीं श्वेता दुबे जी को, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा था कि वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, क्योंकि वो अंतिम संस्कार जो कि आखिरी समय होता है पिताजी को एक आखिरी बार देखने का, और इन्होंने एक एक्सक्यूज दे दिया कि कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में ये सारे पार्टी का काम कर रहे थे, पार्टी की मीटिंग अटेंड करने के लिए पूरा काफिला सड़क पर दौड़ रहा था, और इनको पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए गाड़ी नहीं निकली गई। कम से कम 2-4 गाड़ी में ही चले जाते। खैर छोड़िए,
वो तो उनकी अपना एक ढोंगी योगी बने हुए हैं कि हाँ चलो जी हम ढोंगी हैं, पर चलता रहेगा। एक बात बताइए, ठीक है श्वेता दुबे जी ने मतलब बोला कि सम्मान नहीं होता, आपने भी उनके ऊपर वार किए कि उन्होंने भी सम्मान नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पिता का सम्मान नहीं किया। ठीक है श्वेता जी, मैं आपके पास आऊंगी, बेटा मिनट, श्वेता जी मैं आपके पास आऊंगी, आप बोलिएगा। आसिफ जी मुझे एक बात बताइए कि ये जो वीडियो सामने आया इसमें आपने क्लियरिफिकेशन दिया, लेकिन जनता के सामने, एक मिनट आसिफ जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी, जनता के सामने जो मैसेज जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मतलब खुद को प्रूफ करो और टिकट लो, खुद को प्रूफ करो और टिकट लो। क्या आसिफ जी ऐसा है, खुद को प्रूफ करो और टिकट लो, ऐसा है? देखिए जो योग्य होगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो काबिल होगा उसको टिकट बिना कहे मिल जाएगा। लेकिन ढोंग करने से, नाटक करने से, किसी तरह की वीडियो चला देने से, कोई आदमी चर्चा में आने से उसको टिकट नहीं प्राप्त होगा। वीडियो तो आसिफ जी जब तक कुछ होता नहीं है चलती नहीं है। अब बताइए ये वीडियो एआई तो है नहीं, चला भी इसलिए है क्योंकि दफ्तर से वायरल हुआ है, चला भी इसलिए है क्योंकि इसमें अखिलेश यादव जी हैं। आप बताइए अगर ये वीडियो सामने लाकर आपका क्लैरिफिकेशन भी टीवी पर दिया जा रहा है कि आपने खुद बोला कि जिस तरीके से जनता इसे देख रही है ये वैसा नहीं है, मेरा सवाल करने का मोटिव भी वही है। मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप सच को एक्सेप्ट मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, एक बात को कितनी बार कहने से सच एक्सेप्ट होगा। मैंने कहा कि भीड़ में इस तरह की किसी ने अगर कोई हरकत की है, अखिलेश यादव जी ने तुरंत आदेश दिया है रुको ये क्या कर रहे हो। अब इसको कितनी बार मैं बोलूं तब जाके आप यकीन करेंगे, बताइए आप। मैंने कहा ऑलरेडी मैं इस पर सफाई दे चुका हूं। यकीन ना करने से कुछ नहीं होता या करने से कुछ नहीं होता, आपकी आवाज जनता तक जा रही है, वो यकीन करे। मैं जनता को यही मतलब कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दिखाया जाता है कि भाई अखिलेश यादव जी ने दंड दिया या उसने अखिलेश यादव जी ने कोई सजा दी, अखिलेश यादव जी बड़े दिल के, बड़े नरम दिल के इंसान है, वो इस तरह की किसी को सजा नहीं देते हैं। वो जनता से करोड़ों लोग आज भी मुख्यमंत्री न होने के बावजूद भी सड़कें जाम रहती है उनके प्यार में। वो पार्टी कार्यालय के बाहर निकलते हैं तो हजारों सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ये कभी कोई नहीं दिखाता। एक चीज दिखा देते कि दंड दे दिया, मतलब सजा दे दी, कोई किसी न किसी की ऐसे कोई हत्या करके पार्टी कार्यालय में नहीं आया था कि दंड आप गलत जा रहे हैं। मैं तो बोल ही नहीं रही कि दंड दे दिया, सजा दे दी, मैं तो आपसे तो फिर आप क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है श्वेता दुबे जी क्या कहेंगी, क्या कह रही थी, अब अपनी बात रखिए, क्या कहेंगी? देखिए अशिष्टता, असभ्यता और असम्मान यही है सपा के संस्कार, और ये समय समय पर इसी तरह दृष्टिगोचर होते रहते हैं। मैं ये बोल चुकी हूँ, और ये भी विचार करने योग्य बात है कि आज राजनीति जनता केवल भाषण नहीं सुनती है बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपका भाव और व्यवहार भी देखती है। तो ये जनता देख रही है, आप कितना भी बोल लें, कुतर्क गढ़ लें, कुछ भी बोले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये वीडियो वायरल हुआ है, आपकी भाजपा का इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। जनता खुद समझ रही है कि सपा में जब कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है तो आम जनता के प्रति क्या भावना होगी। क्या कोई फिजिकल ट्रेनिंग का वो था कि आगामी चुनाव में कुछ फिजिकल ट्रेनिंग पीटी वीटी कराई जाएगी, जो ये हो रहा था। ये किसी भी दृष्टि से अगर वो कार्यकर्ता नहीं भी होता तो भी एक सामान्य मनुष्य के लिए भी ये असम्मानजनक चीज है और इसका विरोध होना चाहिए। इसको लिपापोती नहीं होनी चाहिए। और योगी जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए तो सबसे पहले कर्म उनका पहला है। और उस समय कोरोना काल था, हम सड़क पे दौड़ रहे थे, वोट के लिए नहीं दौड़ रहे थे भाई साहब। आप लोग तो घर पे छुप के बैठ गए थे, हम जनता के प्राण बचा रहे थे। हम अच्छा, कितने प्राण बचाए? कितने प्राण बचाए? गंगा में लाशें तैर रही थी। ठीक है, आपको गंगा में लाशें तैर रही थी, कितने प्राण बचाए? नहीं आती आप लोगों को? गंगा किनारे कब्रिस्तान बना दिया था, कितने प्राण बचाए? कौन से गंगा के किनारे कब्रिस्तान बना दिया था हमने? आपने देखा नहीं क्या? देखा नहीं क्या? ठीक है आसिफ जी, श्वेता जी आप शांत हो जाइए। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी क्या कहेंगे? नॉलेज है नहीं, पता कुछ है नहीं। अमित जी क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर, क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या नजर आ रही है? अरे श्वेता जी आप थोड़ा चुप जाइए, श्वेता जी चुप हो जाइए जरा। धीरे 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 श्वेता जी, धीरे। अमित शर्मा जी मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। एक विशेषज्ञ तौर पे कि आज उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन की तरफ देख रही है और वो समाजवादी पार्टी के निगाह अखिलेश यादव पर है।
श्वेता जी मैं आपको एक बात मौका कहना दूंगी, चाहता हूं। श्वेता जी जी। मैं आपको मैं एक मौका बात और दूंगी कहना और चाहता पूरा हूं। 10 सेकंड दूंगी एंड में, आप अपनी बात रखिएगा। अभी अमित जी को बोलने दीजिए। अमित जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन की ओर चल चुकी है और वो माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह अगर योगी जी बैठे होते और कोई व्यक्ति दंड बैठक लगाता तो वो अपने गार्ड को कहते, लेकिन उसके उपरांत भी माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद खड़े जरूर थे, लेकिन उसे हाथ पकड़ा, उन्हें सम्मान देकर साइड में करा। ये एक बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक है, नहीं, राजनीतिक नहीं है, हम तो विश्लेषक स्पष्ट बात कह रहे हैं। अगर चंदा चोरी की बात है, देखिए अगर वो चंदा सच्चाई चोरी बोलेंगे तो जाते हैं। वो अब उन पे सपा का ठप्पा लगा दिया जाएगा। नहीं, अमित जी सच्चाई बोल रहे हैं तो उनको पार्टी उन्हें का सच्चाई बोल दिया बोलने जाएगा। तो दीजिए आसिफ आसिफ जी, जी। वो कितनी आसिफ जी, सच्चाई है, मैं कितना छोटी सी क्या है, बात वो तो कहना जनता चाहता तय कर लेगी। उन्हें बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, अमित जी एक बोलिए। बात कहना चाहता हूँ हाँ कि शीशे पे अगर पारा चढ़े हाँ तो आईना बन जाता है। हाँ शीशे पे अगर पारा चढ़े तो आईना बन जाता है, और हाँ। अगर किसी को आईना दिखाई दिया जाए तो उसका पारा चढ़ जाता है। ये ठीक है। तो ये यहाँ सत्य बात है। पारा किसका चढ़ गया अमित जी? पारा किसका चढ़ श्वेता गया? दुबे यहाँ पे दुबे जी देखिए का बहन जी का मुझे तो बहन लगता जी है जिस पारा तरह किसी आपको का बोल रही चढ़ा हो या ना चढ़ा हो, जनता का जरूर चढ़ गया है। हाँ जी, हाँ जी, पारा हाँ जी, किसी हाँ जी, का हाँ जी, चढ़ा दीदी हो जी, या एक ना चढ़ा हो, जनता दीदी का जी, एक पारा चीज मैं- जरूर चढ़ गया है। हमारे एक चीज राजनीतिक मैं- विश्लेषक क्या क्या कमाल की शायरी मारते हैं। मैं तो ये कहूंगी बहुत अच्छी शायरी थी, लेकिन ये जो पारा चढ़ा है ना, ये चुनाव में कितना काम आएगा आप समझो जरा। आप देखिए, समझो देखिए। जरा कि एक कार्यकर्ता अगर चाहे टिकट मांगने के लिए ही, अगर यही जो दंड बैठक लगाए जा रहे हैं ना, ये जनता के सामने लगाए जा रहे होते हैं कि अगली बार मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, तो वो काम आता, ये काम आता। अगर लेकिन दफ्तर के अंदर, दफ्तर के अभी अंदर आप ये मीडिया किसके का लिए? एक अरे एक- आसिफ जी आप चुपिए, आपके पास में आऊंगी। अमित जी को बोलने दीजिए, उनकी शायरी मुझे बहुत ठीक। अच्छी लगी इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, ठीक, आगे ठीक। बढ़ो। अगर उन्होंने कार्य करा होता वो दंड बैठक लगानी चाहिए होती बढ़ती। हम्म बंदे का काम बोलता है, और जिसका Yeah. काम बोलता है टिकट भी पार्टी देगी, चाहे कोई भी पार्टी थी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी एक्साइजेड पार्टी हो। अगर व्यक्ति काम करता है तो उसकी जनता बोलेगी जब टिकट दिया जाए हम्म तो टिकट मिलेगा। उस व्यक्ति ने अपनी गरिमा खुद खो दी। हम्म ठीक मुझे है, छोटी सी बात, एक शेर और याद आ रहा है, मैं तो सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल रखिए। कि सांप अब बेरोजगार हो गए, हम्म सांप अब बेरोजगार हो गए, इंसान अब काटने लगे हैं। सांप अब बेरोजगार हो गए, इंसान अब काटने लगे हैं। कुत्ते भी अब क्या करें जब इंसान तलवे चाटने लगे हैं। तो तलवे चाटना ही राजनीति था। वाह वाह। अब ये जो तलवे चाटने यस, वाली राजनीति है वो सपा दफ्तर से निकलकर बाहर आ गई है, और अब ये ऐसी बाहर आई है कि इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें अमित जी आप सही डायरेक्शन में आज शायरी कर रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में। ठीक है, आसिफ जी क्या कहेंगे इन शायरियों पर, आपकी मुस्कुराहट पर, आज का जो आपने अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आसिफ जी? देखिए मैम, अभी अमित भाई ने बहुत अच्छे से अपनी बात को सत्य के साथ स्पष्ट किया है, मतलब सच्चाई बोली है। अब ये मुझे बुरी लगे या सविता दुबे जी या पर्सनली आपको बुरी लगे तो ये तो अब कोई बात मेरा नहीं होगी, कोई लेकिन लेना बोला देना उन्होंने नहीं है। सच है। सॉरी सर, मैं आपका मैं पक्ष इनको उठा पहले के कभी नहीं मिला हूं। जनता तक रखती पहले हूँ, जनता को उठा के आपके तक रखती हूँ। मैं मीडिएटर हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं फिर यही वापस अपनी बात रिपीट करता हूँ बिल्कुल। कि अगर कोई आदमी बात सत्यापन से रखेगा आपके पक्ष, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, तो लोग उसे सपा का प्रवक्ता या नेता कहने शुरू कर देंगे। ठीक है। जबकि अमित जी ने अगर हमारी बुराई होगी तो उन्होंने साफ बोला, उन्होंने भाजपा की कोई बात सत्यापन से रखी तो उसको उन्होंने बोल दिया कि ये तो सपा के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषण है नहीं। यही अब चूंकि आप टीवी एंकर हैं तो आपने देखा होगा ANI का एक बार एक वीडियो क्लिप चल रहा था। आपके इनके जो संत हैं, जो मठाधीश भी रहे हैं, वो टीवी वालों को गाली दे रहे थे। याद है आपको? जब ANI को मतलब उन सब मतलब रीटेक होना था तो नहीं हो पाया था, उन्होंने गाली दी थी। डिबेट का क्या लेना देना है? अरे होल्ड ऑन कर लीजिए मैडम, थोड़ा बोलने दीजिए आप। ठीक है, आप बोलिए आसिफ। उसके अरे बाद नरगल बोलेंगे क्या? आप गाली दें, समय फालतू आप- है, हमारा समय कीमती है। आप गाली दें तो आपके रिश्ते क्या लेना देना है? आसिफ जी अपनी बात जल्दी से रखिए, आपके पास 10 सेकंड है, अपनी बात जल्दी से रखिए। जो आप कह रहे थे बहुत क्लियर। ठीक है, वहीं अगर अखिलेश यादव जी सिर्फ माइक सिर्फ अपनी बात रखने के लिए ले लेते हैं
तो ये बोलते हैं कि अपने पिताजी को धक्का दिया। धक्का नहीं दिया था, सिर्फ माइक लिया था कि मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उसको इन लोगों ने ऐसा चलाया कि बाप के अपमान, अरे बाप के सम्मान में बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। अभी उसको साइड कर दीजिए। अब जो ये वीडियो आ रहा है, क्या कार्यकर्ताओं की, नेताओं की उतनी इज्जत है कि वो आम जनता की इज्जत कर सके? पार्टी जब खुद के कार्यकर्ताओं नेताओं की इज्जत नहीं है, लोकप्रिय अखिलेश यादव जी से ज्यादा जनता का सम्मान करने वाला, प्यार करने वाला कोई नेता प्रदेश में नहीं है। अगर जनता की चाहता सबसे ज्यादा कोई नेता है तो अखिलेश यादव है। ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी नहीं है। ये ईवीएम के माध्यम से जीतते हैं, वो जनता के प्रेम माध्यम से इतने विधायक पाते हैं। ठीक है, ओके। श्वेता दुबे जी क्या कहेंगी? अब आपका टाइम है, 10 सेकंड है, बोलिए आप जो कह रही थी। मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अमित जी ने जो शायरी कही है वो आसिफ जी पे पूरी फिट हो रही है। आपको बुरी लगी है? बुरा उनकी शायरी से आपको बुरा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। करते हैं, अभी आप चुप हुए हैं बोल के, उन्हें बोलने दीजिए ना। शायरी इन पे है तो उनको बुरा लग रहा है। कमाल कर रहे हैं। अरे सर चुप हो जाइए, अभी उन्हें बोलने दीजिए। श्वेता जी बोलिए, आपके 10 सेकंड, आपके नाम। वो शायरी आपके लिए थी वैसे। अमित जी से कोई दुश्मनी है ना मेरी आसिफ जी से कोई दुश्मनी है। मैं पार्टी के बिहाफ में यहाँ बैठी हूँ और इन्होंने कम से कम 5-10 मिनट की डिबेट में 50 बार मेरा नाम ले लिया। हो सकता है इनको नाम से कुछ एलर्जी हो रही हो, मैं समझ सकती हूँ। ये आपके विचारधारा है। मेरे गुरुजी भी दुबे ही हैं, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। नहीं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, तो इसलिए इस बात को हिंदू मुस्लिम वाले ना कीजिए। मेरे जो गुरु हैं वो दुबे ही हैं। होल्ड ऑन, मैं क्या कहूँ आसिफ जी? आप अपनी बारी में भी बोलेंगे, उनकी बारी में भी बोलेंगे, तो कैसे काम? तो फिर आप ये ना कहिए कि आपके नाम से दिक्कत है। ठीक है, ये ना कहिए आपके नाम से दिक्कत है। ठीक है, आपके नाम से प्रेम है हमें। श्वेता जी को बोलने दीजिए। श्वेता जी बोलिए। जी श्वेता जी को। देखिए, समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए, क्या टिकट मांगना अनुशासनहीनता है? क्या वर्षों तक पार्टी का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ताओं का सम्मान इस प्रकार से किया जाता है? क्या यही समाजवाद की परिभाषा है? क्या पार्टी के भीतर बात रखने का यही परिणाम होता है? इन सब बातों का जवाब दीजिए। और दूसरी बात, ये वीडियो जो है सपा के कार्यालय से लीक हुआ है, ये इंटेंशनली लीक कराया गया है। ये एक वो दिया गया है कि टिकट मांगने आएंगे तो कौन सी स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। मैं बहुत विनम्र अपने दोनों भाइयों से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप दोनों टिकट की इच्छा रखते हो तो कल से पुशअप मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपकी प्राथमिक आर्ता होगी टिकट की। ये अखिलेश जी ने वीडियो के माध्यम से जनता को और सपा के कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जनता से भी कहना चाहूंगी कि आप सपा की वानगी देख लीजिए। अगर ये सत्ता में आते हैं तो ये दंड बैठक जनता से न करवा दे तो आप कहिएगा प्राइमाम होने वाला है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है। 5 लोग, प्राइवेट लिमिटेड है ये, PDA पब्लिक डेवलपमेंट परिवार डेवलपमेंट। ठीक है श्वेता जी, अमित जी के पास जाते हैं, 10 सेकंड उनको भी देते हैं। अमित जी क्या कहेंगे? पुशअप लगाने की तैयारी करने वाले हैं फिर आज से? मैडम, इसको मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ उस व्यक्ति ने जो एक कार्य करा है वो कार्य गलत है। टिकट मांगने का, टिकट लेने का उसका तरीका एक डिफरेंट होता है। उस माध्यम से मांगोगे किसी बढ़िया टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन उसने अखिलेश जी की छवि ना खराब करके अपनी छवि खुद खराब कर ली। वो खुद लाइमलाइट में हो सकता आना चाहता और उसने इसलिए उस वीडियो को आपके माध्यम या सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दिया। ठीक है, लेकिन इससे माननीय अखिलेश जी की छवि खराब नहीं होती। और देखिए, अगर छवि खराब की बात है तो एक चंदा चोरी से भी छवि खराब हो सकती है। ठीक है, चंदा चढ़ाया नहीं, चंदा चोरी का हिसाब। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ श्वेता दुबे जी जुड़ी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ सपा नेता, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने ये जरूर देखा कि एक वीडियो किस तरीके से हाहाकार मचा रहा है। अखिलेश यादव के दफ्तर का वीडियो है, जहां पर साफ देखा जा रहा है कि एक नेता है, कार्यकर्ता है, जो कि अखिलेश यादव के सामने दंड बैठक लगाते नजर आ रहे हैं। इसके हर जगह मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं और तमाम जो प्रवक्ता थे, नेता थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, आपने उनकी राय भी सुनी। तो इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए TV 100। धन्यवाद।